ध्यानसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप तक दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम बताऊंगा। अगर वस्तु या बिंब को हम अनंत पर रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आइए हम ध्यान से इसे समझते हैं। अगर इसको हम बाहर की तरफ बच्चों पॉलिश कर देते हैं तो ये दर्पण बन जाता है और इस दर्पण का मध्य बिंदु होता है, इसे दर्पण का क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। अगर कोई भी रेखा है अगर हमें फोकस से पास करती है तो फोकस से जब पास करेगी तो वो क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाती है। मैं आपको नियम में ही बता चुका हूँ। अगर कोई भी रेखा ध्रुव से पास करती है तो यहाँ वक्रता केंद्र से अगर जाती है तो वापस उसी मार्ग का अनुसरण करती है, तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा वास्तविक बनेगा और छोटा होगा। साथ ही साथ यहाँ ये देखेंगे, अगर वस्तु को यानी बिंब को हम क्या कर दें, अनंत और सी के बीच में प्लेस कर दें, सी वक्रता केंद्र होता है, तब देखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि प्रतिबिंब को अगर कहाँ रख दें, तो बिंब को हमने अनंत और सी के बीच में रख दिया, तो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, तो ये वस्तु यहाँ से टकराएगी और टकराने के बाद आपको मालूम है ये फोकस से जाएगी। दूसरा हम ये भी देखेंगे कि रेखा फोकस से जाती है और वापस उसी पूर्व मार्ग का भी अनुसरण करती है। तो इसमें आपने ये देखा कि रेखा कहाँ से जा रही है, फोकस से पास हो रही है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, ये कहाँ बनेगा, ये एफ और ये एफ है और ये हमारा सी है, इन दोनों के बीच में बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक है, और ये छोटा भी होगा। और तीसरा आप देखेंगे, अगर वस्तु को हम कहाँ रख दें, सी पर रख दें, यानी वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रख दें सी पर, तो क्या होगा इस स्थिति में, यानी बिंब को हम क्या कर दें, सी पर रखेंगे, तब देखेंगे हम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इस स्थिति में। तो देखिए आपने वस्तु को प्लेस किया सी पर, अब ये सी है, यहाँ से टकराएगी वस्तु, तो आपको मालूम है ये फोकस से पास करती है। दूसरा ये भी जानते हैं आप फोकस से टकराएगी तो ये कहाँ से पास करेगी, आपको ये भी पता है ये इसके पैरेलल हो जाती है। तो ये प्रतिबिंब बन गया। समान आकार का प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक होता है। जैसी वस्तु सी पे अगर रखी जाती है तो ये समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अगर चौथा हम देखेंगे, अगर प्रतिबिंब को हम कहाँ कर दें, यानी वस्तु को हम सी और एफ के बीच में रखें, अब थोड़ा सा और बढ़ा देंगे वस्तु को, तो ये एफ यानी फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के अगर बीच में वस्तु को रखते हैं, बिंब को रखते हैं, तब देखेंगे हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे होंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से किया जाएगा। अब देखिए वस्तु को यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इधर रख दिया, तो यहाँ से ये टकराएगी और टकराने के बाद आपको पता है ये फोकस से जाती है और वस्तु को सी और एफ के बीच में प्लेस किया हुआ है। अब नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगला क्या करेंगे, ये दर्पण के ध्रुव पे अगर टकराएगा पॉइंट, तो मैं आपको बता चुका हूँ जिस एंगल से बनाता है उसी एंगल से ये पीछे की तरफ ये रेखा कट करेगी। तो आप देख रहे होंगे, तो ये जिस बिंदु पे कट करेंगी उसी पे क्या बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच में होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। अगर पांचवें केस में अगर देखेंगे हम, अब वस्तु को थोड़ा सा और बढ़ाइए, तो आगे जैसे ही हम बढ़ाते जा रहे हैं तो इस केस में आप देख रहे होंगे कि वस्तु को हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं एफ पर। जैसे ही हम फोकस पर करेंगे, यहाँ टकराने के बाद ये फोकस से ही पास हो जाएगी। उसके बाद ये देखेंगे कि अगली बार अगर ये हम दर्पण की ध्रुव पर जाके ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगी, तो इस केस में आइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जिस एंगल से ये रेखा जाएगी उसी एंगल से क्रिएट करेगी, तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा होगा। और ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु को कहाँ प्लेस किया हुआ है हमने, वस्तु को फोकस पॉइंट पे प्लेस कर दिया है यहाँ पे, तो फोकस पे वस्तु को रखा है एफ पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बहुत बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा, पर ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अब आइए अब बात कर लेते हैं छठे केस में। तो इस स्थिति में आप देखेंगे, अगर वस्तु को हम कहाँ रख दें, अब P यानी दर्पण का ध्रुव है और फोकस है, इन दोनों के बीच में रख दें, तो अब देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ टकराएगी, फिर हमको पता है फोकस से जाती है रेखा, तो जब फोकस से पास करेगी, नेक्स्ट स्थिति में हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर वस्तु रखी हुई है इसके बीच में, तब नेक्स्ट आप देखिए यहाँ से टकराएगी, जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से पीछे की तरफ ये मिलेगी। अब ये पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, और ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा और ये सीधा होगा। एक ही कंडीशन में ये आभासी बनता है और सीधा बनता है, बाकी सारी की सिचुएशन में उल्टा वास्तविक बनता है प्रतिबिंब। आई होप आपको इस तरह की जो इमेज होगा, जो इरेक्ट इमेज देगा, जिसे हम दर्पण के पीछे सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि 6 केस में आपको कैसे प्रतिबिंब बनाने हैं।
वस्तु का छोटा, थोड़ा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, यानी वस्तु को जैसे